नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं धर्म और अध्यात्म के मध्य माइन्यूट डिफरेंस को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। क्या धर्म और अध्यात्म दोनों ही सेम चीज़ है? क्या दोनों के मध्य कुछ डिफरेंस है या फिर दोनों ही चीज़ें सेम हैं? आज के समय में हम सभी लोगों को यह बोलते हुए सुनते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ। लेकिन क्या वास्तव में आप स्पिरिचुअल हैं या फिर आप रिलीजियस हैं, या फिर आप रिलीजियस हैं और आप अपने आप को स्पिरिचुअल समझते हैं? तो इन्हीं विषयों को विस्तार देते हुए मेरा यह वीडियो है। यह वीडियो मेरे पूर्व के चैनल में प्रसारित किया गया था, जो कि 2019 के आसपास यह वीडियो को डाला गया था। और मैं चाहता हूं कि मेरे इस चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वह भी इस वीडियो को देखें। इसीलिए सेम वीडियो को मैं इस चैनल में पुनः प्रसारित करने जा रहा हूं। तो आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। आप सभी से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आइए वीडियो देखते हैं। आज हम बात करेंगे धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है, धर्म से हम क्या समझ सकते हैं और अध्यात्म से हम क्या समझते हैं। अभी आपने कॉमनली सभी को यह बोलते हुए सुना होगा कि धर्म अध्यात्म, मतलब धर्म और अध्यात्म को साथ में वो लेकर चलते हैं, साथ में वो देखते हैं कि धर्म और अध्यात्म एक ही चीज है। लेकिन ये धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, इन दोनों में बहुत ही अधिक डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और धर्म को समझने के लिए पहले हमें धर्म और सनातन को समझना होगा। अभी आपने बहुत जगह यह भी सुना होगा कि सनातन धर्म को हमें अपनाना चाहिए, सभी को अपने धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाना चाहिए। तो यह सनातन धर्म क्या है? तो इससे पहले मैं आपको यह बतला दूं कि सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन एक जीवन शैली है और इसी जीवन शैली से सभी धर्मों का डेवलपमेंट हुआ है। सभी धर्म इसी जीवन शैली से उत्पन्न हुए। तो ये क्या है सनातन? पूर्व काल में, मतलब आदि काल, बिल्कुल वैदिक सिविलाइजेशन के समय, उस समय कोई भी और धर्म नहीं था, कोई भी धर्म नहीं था। सिर्फ एक ही संस्कृति थी जिससे मानवता का उद्गम हुआ, मानव डेवलप हुआ, इंसान डेवलप हुए और इतना डेवलप हुए कि वो सोच पाए, कि अपने भविष्य के बारे में सोच पाए, समाज निर्माण के बारे में सोच पाए। तो यही सनातन है। सनातन का अर्थ है जो पूर्व काल से, आदि काल से ऐसी संस्कृति जो पालन पूरे विश्व में होते आ रही है, ऐसी संस्कृति जो मानवता का विकास करती है, जिस संस्कृति को पालन कर कर हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान, अपने दृष्टिकोण, अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, वह सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है, कोई विशेष धर्म कर्म कांड को नहीं वो दिखलाने वाली है। सनातन संस्कृति, सनातन का अर्थ ही है जो पूर्व काल, जो बिल्कुल आदि काल से चला आ रहा है, वह सनातन है। तो सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन संस्कृति से व्यक्ति का, किसी इंसानियत का विकास हुआ है और इंसानियत का डेवलपमेंट और बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए यह सनातन संस्कृति होती है। जब इंसान विकसित होने लगे तो उन्होंने अपने खाना, कपड़ा, मकान, सभी चीजों का व्यवस्था जब उनके पास हो गया, तब वो और आगे को सोचने जब लगे तो अपने हेल्थ, जैसे अपने हेल्थ के लिए खाना तो हो गया, लेकिन अब हेल्थ भी लोगों का खराब हो रहा है, मन कैसे प्रसन्न रहा जाए। तो ये सभी चीजों के ऊपर किस प्रकार से काम इंसान ने किया, वही एक सनातन संस्कृति है। और जब इंसान पूरी तरीके से डेवलप हो गए, तब इंसानों का समूह, अलग अलग प्रदेश, वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में जो रहने वाले समूह हैं, उन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन का निर्माण किया और जिसको पालन करने वाले लोग
धर्मी कहलाए, मतलब कि धर्म को पालन करने वाले लोग कहलाए। और वो अलग अलग धर्म का निर्माण वहां से प्रारंभ हो गया। और सनातन के बाद सबसे पौराणिक धर्म जो है वो हिंदू धर्म को माना गया है, क्योंकि इसी सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से हिंदू धर्म का उद्गम हुआ है। तो किसी भी प्रकार का कर्म कांड, कोई भी भगवान या भगवान से संबंधित कोई चीज, ये सनातन संस्कृति में नहीं है। सनातन संस्कृति बस एक तरीका है, एक जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, जिसको जीकर, जिस तरीके से जीकर इंसानों ने अपने बुद्धि, विवेक, अपने कल्चर, इन सभी चीजों का निर्माण किया, विकास किया। और यहां से ही धर्म का आगमन होता है। तो आपको इन दोनों चीज में डिफरेंस को अच्छे से समझना है कि सनातन कोई धर्म नहीं, सनातन एक सिविलाइजेशन है, सनातन एक संस्कृति है, एक ऐसा सिविलाइजेशन जो पूरे विश्व में व्याप्त था किसी भी धर्म के आने से पहले। तो उस समय की यह संस्कृति है। और अभी क्या है, लोग अपने धर्म में इतने ज्यादा वशीभूत हैं, इतने ज्यादा अपने धर्म में लगे हुए हैं कि वो अपने सनातनी को छोड़ चुके हैं, अपने सनातन सिविलाइजेशन, अपने सनातन संस्कृति को छोड़ चुके हैं। और जिस कारण लोगों में अनेक प्रकार की विकृतता आने लगी है, मन से, शरीर से, सामाजिक रूप से, और भी अनेक दृष्टिकोण से अनेक प्रकार की विकृतता आपको देखने को मिल रही है अभी के समाज में। और ये जो धर्म है, इसी धर्म से ही समाज का निर्माण होता है। मैं किसी भी चीज को गलत नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं सनातन को गलत बोल रहा हूं, ना ही मैं धर्म को, ना ही अध्यात्म को। आपको इन सभी चीजों के बीच में जो डिफरेंस है, जो एक माइन्यूट डिफरेंस है, उसको मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं। और जब इंसान इतना ज्यादा डेवलप हो गए, इतना ज्यादा विकसित हो गए कि वो अपने फ्यूचर के बारे में, अपने आने वाले समय के बारे में, अपने समाज के बारे में जब वो सोचने लगे, जब समाज विकास होने लगा, तब इस धर्म की स्थापना हुई। किसी भी प्रकार का धर्म, सबसे पहला धर्म जो कि हिंदू धर्म है, इसकी भी स्थापना उस समय हुई है जब समाज का निर्माण होने लगा। तो धर्म क्या है? धर्म को एक वर्ड में अगर डिफाइन किया जाए तो धर्म का अर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जब समाज में रहने लगे तो इस समाज में सबसे पहला जो एक गुट, एक समूह होता है, वो अपना परिवार होता है। अपने परिवार में माता पिता, अपने भाई बहन, अपने पति पत्नी, बच्चे। तो इन लोगों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य कर्म होना चाहिए, यह धर्म डिसाइड करता है। यह धर्म रूल्स एंड रेगुलेशन देता है। जिस भी आप धर्म को पालन करने वाले हैं, चाहे आप मुस्लिम धर्म को, चाहे ईसाई, चाहे हिंदू, चाहे जो भी धर्म हो, उसमें एक विशेष रूल्स एंड रेगुलेशन वर्णित होता है कि आपका क्या धर्म होना चाहिए अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने भाई बहन, अपने स्त्री, अपने बच्चे, समाज के प्रति, अपने दोस्त यार के प्रति, अपने गुरु के प्रति। तो ये सभी जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है, यही रूल्स रेगुलेशन धर्म है। तो आपको सनातन धर्म नहीं बोलना है। सनातन एक संस्कृति है। सनातन किसी विशेष समूह का नहीं होता है। सनातन पूरे विश्व का है। पूरा विश्व, एक समय ऐसा था जब पूरा विश्व इस सनातन संस्कृति को पालन करता था। और धर्म किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो सकता है, किसी समुदाय के लिए, किसी रीजन के लिए धर्म हो सकता है, लेकिन सनातन संस्कृति पूरे विश्व के लिए है। और जब इस धर्म का डेवलपमेंट हुआ, जब धर्म की स्थापना हुई, तब इसमें एक छोटा सा पार्ट है उस ईश्वर को ध्याना जो परम सत्ता में है। ऐसा नहीं कि सनातन के समय लोग ईश्वर को नहीं जानते थे, उस समय भी लोग जानते थे कि उनसे ऊपर कोई है, कोई एक परम सत्ता है, परम शक्ति है जो इन सभी चीजों को चला रही है। तो उस चीज को वैल्यू देने के लिए, उस चीज को मान सम्मान देने के लिए
व्यक्तियों ने धर्म के अंतर्गत ईश्वर की आराधना का प्रावधान रखा। ईश्वर की आराधना जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार से की जाती है, हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर की आराधना के लिए कर्म कांड का प्रयोजन किया गया है। अनेक प्रकार के कर्म कांड है कि आपको अगर ये पूजा करनी है तो इसको किस प्रकार की जाए, दैनिक पूजा को किस प्रकार की जाए, खंडन कांड ग्रह जनित दोष का खंडन किस प्रकार की जाए। तो ये सभी चीज कर्म कांड के अंतर्गत आता है, जो कि धर्म का बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट है। धर्म को आपको सिर्फ ईश्वर से ही नहीं जोड़ना है। धर्म पूरे समुदाय का होता है और उसमें सभी चीजें वर्णित होती हैं कि आपका कर्तव्य क्या है। मेनली कर्तव्य को ही धर्म कहा जाता है। तो अभी हमने धर्म और सनातन को समझा, अब हम अध्यात्म के ऊपर बात करेंगे। बहुत से लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि धर्म और अध्यात्म एक ही चीज है। जी हां, बिल्कुल एक ही सिक्के का पहलू है, लेकिन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है और दोनों को समझने की आवश्यकता है। अभी धर्म इतना विकृत हो गया है कि जहां तक धर्म को पालन करने से कष्ट और शोक में पड़ जा रहे हैं। तो किस चीज का अभाव अभी हो रखा है, जिसके कारण धर्म को पालन करने के बावजूद भी पूरे संसार में शोक, कष्ट, दुख, ये सभी चीज व्याप्त है। यहां पे अपने सनातन संस्कृति की कमी हो गई है, अध्यात्म की कमी हो गई। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का अर्थ है आत्मज्ञान। ऐसा ज्ञान जो अपने आत्मा से फुटता है, अपने आत्मा से निकलता है। ऐसा ज्ञान जो किसी भी शास्त्रों में वर्णित नहीं है। ना कोई गुरु इस ज्ञान को दे सकता है, ना कोई शास्त्र इस ज्ञान को दे सकता है। यह अध्यात्म सभी व्यक्ति के अंदर होता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के जातक हैं, किसी भी धर्म के लोग हैं, उनके अंदर यह अध्यात्म व्याप्त होता है, पूर्व से ही व्याप्त होता है। इस अध्यात्म को खोजने की आवश्यकता होती है। जब हम धर्म का पालन करते हैं, जब हम धर्म को मानने वाले होते हैं, तो धर्म का अर्थ है कि आप उस चीज को जाने या ना जाने, आपको फिर भी उस चीज पर विश्वास करना है। उस परम सत्ता जिसके बारे में हमारा धर्म अनेकों बार कहता है कि यह भगवान, ये देवी देवता, उसको हम या तो हमें आंख बंद कर उसे मान लेना होगा कि यही देवी देवता है और यही परम सत्ता है, भगवान का ये रूप है, इस प्रकार हमें भगवान का पूजा करना चाहिए, या फिर हमें आत्मज्ञान को प्राप्त करना होगा। उस परम सत्ता की तलाश करनी होगी, उस परम सत्य को हमें खोजना होगा। और इसी परम सत्य को खोजने का जो मार्ग है वह आध्यात्मिक मार्ग कहलाता है। धर्म का निरूपण शास्त्रों से होता है और अध्यात्म का निरूपण आपके आत्मा से होता है। यह जो शरीर है जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, श्वास ले पा रहे हैं, स्पर्श को महसूस करते हैं, यह अपने अंदर जो एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, जो आत्मा है, उस आत्मा के कारण हो रहा है। जब मृत्यु होती है तो यह आत्मा अपने शरीर से निकल जाता है और यह शरीर बिल्कुल स्थूल पड़ जाता है और धीरे धीरे कुछ दिन बाद यह शरीर सड़ने भी लगता है और शरीर जो जिन तत्वों से बना हुआ है उन तत्वों में आखिरकार मिल जाता है। लेकिन यह आत्मा का ना ही जन्म होता है, ना ही आत्मा की मृत्यु होती है, और यह आत्मा पूर्व काल से चला आ रहा है। तो इस आत्मा में जो ज्ञान है, सभी आत्मा में एक पैकेट ऑफ मेमोरी होता है जो कि हमारे कर्म को धारण करता है। जो भी हमने कर्म किया है अपने पूर्व जन्म में, अपने इस जन्म में, उन सभी चीजों का लेखा जोखा अध्यात्म यही कहता है। इन सभी चीजों का लेखा जोखा कोई देवी देवता बैठकर नहीं लिख रहे हैं, यह खुद हम स्वयं से करते हैं। यह हमारा आत्मा स्वयं करता है और हमारा आत्मा कोई चीटिंग नहीं कर सकता। जो भी चीज है वो बिल्कुल उसी प्रकार से वर्णित होगी,
आत्मा में वो बिल्कुल लिखा जाएगा, उसके मेमोरी में वो आ जाता है कि आपने किस प्रकार का कर्म किया है, आप कहां से आ रहे हैं, आपको कहां जाना है। ये सभी चीजें हमारे आत्मा में होता है। तो धर्म एक विश्वास का एजेंडा होता है और अध्यात्म अपने अनुभव का एजेंडा होता है। धर्म को हमें मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है और अध्यात्म को जानने और मानने के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। उस सत्य को फाइंड आउट करने की आवश्यकता होती है। जीवन क्या है, मरण क्या है, जीवन के बाद क्या होता है, जीवन से पहले क्या होता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आप धर्म में खोजने का प्रयास करेंगे तो आपको सभी धर्म में कुछ ना कुछ इस विषय में अवश्य मिल जाएगा। लेकिन अध्यात्म बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अध्यात्म आपके खुद के एक्सपीरियंस से आता है। और जो मैंने पहले के वीडियो में आपको बतलाया था कि मिस्टिक और एस्ट्रोलॉजर के बीच में फर्क, तो वही मिस्टिक इस अध्यात्म को फाइंड आउट कर सकता है, जिसके अंदर से इग्नोरेंस हट चुका है, जो चीजों को नजरअंदाज नहीं करता। वो अपने इंद्रियों में इतना स्ट्रांग होता है। मान लीजिए यह आंख भी एक इंद्रिय है, तो एक योगी का आंख इस प्रकार का रहेगा कि वो त्रिकालदर्शी रहे। हम बस प्रेजेंट चीज को, फिजिकल चीज को, जो मेटेरियलिस्टिक है, उन चीजों को देख सकते हैं। लेकिन एक योगी का दृष्टिकोण, एक योगी का नेत्र इन चीजों के पार भी देखने की क्षमता रखता है। अगर हम ऑरा की बात करते हैं, जो आपने देखा होगा कि सभी देवी देवताओं के मस्तक के पीछे एक गोल सा आभा, एक गोल सा चक्र जो सदैव चलता रहता है। अगर आप वीडियो में देखे होंगे, अगर आप फोटो में देखेंगे, तो एक गोल सा चक्र उनके मस्तक के पीछे सदैव रहता है। तो यह सिर्फ देवी देवता के ही मस्तक के पीछे या शरीर में नहीं होता, यह सभी व्यक्ति, सभी जानवर तक के शरीर में यह ऑरा विराजमान है। तो ये हम अपने फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक योगी, एक आध्यात्मिक पुरुष, एक सिद्ध पुरुष उन ऑरा को भी आसानी से समझ सकता है। हमारा बुद्धि जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों को देख, समझ और उसका विश्लेषण कर सकता है, लेकिन एक योगी का बुद्धि इन चीजों से कहीं और परे देखने की क्षमता रखता है। तो ईश्वर क्या है, अगर इसके ऊपर हम बात करें तो धर्म इसके ऊपर अनेक बातें कहता है, अनेक प्रकार से ईश्वर को समझाता है। लेकिन एक आध्यात्मिक इंसान के लिए ईश्वर का डेफिनेशन ही कुछ और होता है। उसको समझने की आवश्यकता होती है, उसको एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार अपने थॉट में, अपने पुस्तक में यह वर्णित किया है कि उस ईश्वर को हम किस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं जिसको हमने अभी तक देखा ही नहीं है। हम किस प्रकार बोल सकते हैं कि ईश्वर है जब हमने उस ईश्वर को देखा ही नहीं है। क्या धर्म गुरुओं के बोलने के वजह से हम बोल दें कि ईश्वर है, या फिर हम अगर हिंदू धर्म या फिर किसी और भी धर्म में है तो उस धर्म में जो ईश्वर को पालन किया जाता है, क्या वही ईश्वर का स्वरूप है? क्या वही ईश्वर है या फिर ईश्वर कुछ और है? तो यह ईश्वर क्या है? जब अपने अंदर तिटक इच्छा उत्पन्न होती है, अति तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, तभी वह एक मिस्टिकल पाथ पर चल पाता है, तभी वह स्पिरिचुअल पाथ पर चल पाता है, और वही अध्यात्म है। और उस ईश्वर को एक्सपीरियंस कर पाता है जब वह आध्यात्मिक हो पाता है। तो हमें धर्म से उठने की आवश्यकता है। धर्म और अध्यात्म बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और यह जो सनातन संस्कृति है, यही एक आध्यात्मिक संस्कृति है जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन नहीं है। अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो उस समय जब इंसान विकसित हो गए थे तो इस भारतवर्ष में ही हिंदू धर्म की स्थापना हुई है। ऐसा देश जो बहुत ही ज्यादा समृद्ध है,
जहां पे पानी, प्राकृतिक रिसोर्स और भी सभी चीजें यहां पे भरपूर मात्रा में है। प्राकृतिक खजाना हो, खाने पीने की वस्तु हो, जो भी चीज हो, ये सभी चीज इंडिया में बहुत ही इजीली और बहुत ही ज्यादा मात्रा में व्याप्त है। तो उस समय उस हिसाब से उन चीजों को देखते हुए इस हिंदू धर्म का स्थापना हुआ। अब आप मान लीजिए अमेरिका या फिर पाश्चात्य सिविलाइजेशन में अगर आप चले जाएं, तो उस समय भी लोग वहां पर इस सनातन संस्कृति को ही पालन करने वाले थे। लेकिन जब धर्म की स्थापना होने लगी, तो वहां पर जहां बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ता है, तो वहां पर उनका इस प्रकार का धर्म ही बनाया गया, जहां पे आपको मांस मदिरा का सेवन करने के लिए स्वीकृति दी गई। उस ठंड को, वहां पर के वातावरण, वहां पर के इन्वायरमेंट को देखते हुए, तो धर्म व्यक्तिगत हो सकता है, धर्म पूरे विश्व के लिए नहीं हो सकता, लेकिन यह जो अध्यात्म है, जो सभी के लिए सेम है, जो ईश्वर है, जो सभी के लिए सेम है, उसका एक्सपीरियंस सभी के पास सेम हो सकता है। तो यही अध्यात्म है। दोस्तों, अभी का जो धर्म का रूप बन गया है, उसके लिए एक बहुत ही सटीक बात कही जा सकती है, रिलीजन लीड्स टू हेल बट दोज हु आर ऑलरेडी इन हेल दे सीक्स स्पिरिचुअलिटी। अर्थात अभी का जो समय, अभी का जो वातावरण, अभी का जो लोगों का दृष्टिकोण हो गया है, यह लोग अपने धर्म को लेकर इतना ज्यादा रूढ़िवादी हो गए हैं कि धर्म का जो विशेष मुद्दा था, धर्म का स्थापना का जो मेन कारण था, उससे हटकर लोग काम कर रहे हैं। किसी भी धर्म में जातिवाद, हिंसा या इस प्रकार की चीजें, द्वेष, लोगों से घृणा करना, कष्ट, दुख, इस प्रकार की चीजें का वर्णन नहीं किया गया है। इन चीजों को लीड नहीं किया जाता है धर्म में। लेकिन अभी धर्म को लोग इस पागलपन से, इस तरीके से विश्वास कर रहे हैं कि लोग अपने मूल अस्तित्व को ही भूल चुके हैं, सनातन संस्कृति को ही भूल चुके हैं, और इसी सनातन संस्कृति के अभाव में अध्यात्म की कमी हो गई है। और अभी के ग्लोबल समय में, जो अभी मॉडर्न सोसाइटी में, यह अभी चाहिए कि आध्यात्मिक, लोगों का आध्यात्मिक विकास हो, लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलें, कि एक मूल धर्म की स्थापना हो सके या फिर मूल संस्कृति रह सके। मैं ये नहीं बोल रहा कि धर्म को हटाने की आवश्यकता है, पर अपनी मूल संस्कृति को उजागर करने की आवश्यकता है, और वह संस्कृति अध्यात्म को पालन करने से आ सकती है। आध्यात्मिक लोग का अर्थ है ऐसे लोग जो अपने आप की तलाश में लगे रहते हैं, अपने खुद के अवेयरनेस के लिए जीते हैं। यह भगवान क्या है, ब्रह्मांड क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, इन चीजों को जो खोजता है वह एक आध्यात्मिक आदमी होता है। और जो बिल्कुल आंख बंद कर कर विश्वास कर ले कि भगवान ये है, हमारा ये धर्म है, हमें ये करना चाहिए, तो वह एक धार्मिक आदमी कहला सकता है। तो दोस्तों, ये एक मेरा छोटा विश्लेषण था धर्म और अध्यात्म के ऊपर, जिसमें हमने धर्म, अध्यात्म, हमारा सनातन संस्कृति के ऊपर बात किया। आने वाले वीडियो में हम और भी इस प्रकार के अनेक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि धर्म, अध्यात्म तो हमने आज बात किया ही, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, फिजिकल डायमेंशन क्या है, और भी अलग अलग डायमेंशंस क्या होते हैं, यह हमारे शरीर के अंदर मौजूद यह 7 इंद्रियां क्या है, 6 सेंस क्या होता है, यह 6 सेंस किस प्रकार जागृत होता है, हमारे अंदर ये 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है, और भी बहुत सारे इस प्रकार के टॉपिक हैं जिसको लेकर अभी के समाज में अनेक प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो गया है, और उसको लेकर लोग समझ नहीं रहे और मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।